एक गोबर का कीड़ा था जो कि गोबर का गोला बनाता और फिर उसे धक्के मार मार के अपने बिल की ओर लेकर के जाता। एक गुबरीला कीड़ा ने आज लालच आ गया उसको कि थोड़ा बड़ा गोला बनाऊं, और बड़ा गोला बनाया, धक्के मारते मारते अपने बिल की ओर ले गया। और जब ले गया तो देखा क्या कि बिल का छेद छोटा है और गोबर का गोला तो वो अंदर घुसा ही नहीं, उसके बिल के अंदर गया ही नहीं। उसकी सारी मेहनत बेकार, सारा जोड़ तंगोड़ के लाया और जहां ले जाना था वहां तक तो वो ले जा ही ना सका। यही स्थिति हमारी और आपकी है। हम सारी जिंदगी इनसे 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 प्यार मोहब्बत करते हैं और सबका गोला बना लेते हैं कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनमें से कोई भी हमारे संग जाने वाला, और इनके चक्कर में हम अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। जो हमारे संग जाएंगे ही नहीं, उनके चक्कर में हम अपना परलोक बिगाड़े बैठे हैं। अरे भाई साहब, आप लोगों को एक बात पता है कि नहीं? आप कहां से हो? बरेली? वो झुमका गिरा रहे हैं, मिला के नहीं झुमका? आपको मिला था? आपको मिला और आपने बताया भी नहीं। अब भैया कह रहे हैं हम बरेली के हैं। मैया आप कहां की हो? प्यार की? बिहार? अच्छा, हमें लगा प्यार की हो। समस्तीपुर। अभी आ रहे हैं हम बिहार, 5 तारीख से कक्षा है। रक्सौल भारत का अंतिम गांव, रक्सौल अंतिम क्षेत्र, वहां से आगे नेपाल है। सुनो, आप कह रहे हो कि हम बरेली के हैं, आप कहां की हो मैया? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आप कहां से हो? छत्तीसगढ़। आप कहां से हो? हैं? गोरखपुर। आप सब लोग सही पता बता रहे हो। यही तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग बड़े कंफ्यूज हैं। एक बात पते की आपको बताऊं, सुन लो ध्यान से। आप लोग कह रहे हैं कि हम वहां के हैं, वहां के हैं, वहां के हैं, पर सच बताएं, आप सब लोग अपना पता गलत बता रहे हैं। सही एड्रेस हमारा क्या है? हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहां के हैं, सब वहां के। वहां से यहाँ आए हैं और यहाँ से काम धाम करके, तो काहे कह रही हो कि हम यहाँ के? यहाँ के नहीं हैं हम। बोलो हाँ। एक बात बहुत समझने की है, हम में से कोई भी यहाँ के नहीं है। यहाँ तो हम मेहमानी करने आए हैं। यहाँ हम क्या करने आए हैं? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, इससे ज्यादा क्या? क्यों? 100 साल से ज्यादा क्या? क्यों मैया? तो आप यहाँ की हो कि वहां की हैं? कहाँ की? नहीं, भूल गई मैया, कंफ्यूज हो गई, क्या बताऊं। वहां की कहने में डर लग रहा है, दिल धक 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 धक। वहां से सब डरते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद।
आपको मरने से इतना डर काहे लगता है? ये भूल मत जाना। आप सच्ची बताऊं, यहां के लोगों के चक्कर में, यहां के मोह में हम ऐसे उलझ गए कि हम भूल गए कि हमें जाना भी है, और जहां जाना है वहां ये लोग ना जाएंगे। क्यों? सही है? इसलिए ये बात रट लो, यहां रहो मेहमानों की तरह। जैसे आप किसी के, अच्छा आप लोग वृंदावन आए तो आपको यहां रहने के लिए कमरा मरा मिला कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे यहां आप हो, यहां कमरे में हो, यहां भी आपको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लेकिन यहां की व्यवस्थाओं को आप अपना नहीं मान रहे हो कि ये व्यवस्था हमारी है। आपको पता है कि 7 दिन बाद ये कमरा खाली करना पड़ेगा। ऐसे ही ये 7 दिनों के लिए है, तो ये जिंदगी भी अधिक से अधिक 100 साल के लिए है। खाली तो इसे भी करना पड़ेगा। चलो भाई साहब खाली करो। कोठरी खाली करा ली जाएगी। हाँ, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। ये घड़ी मतलब मृत्यु की घड़ी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तो आप कौन हो मैया? मेहमान। इसलिए यहाँ संसार को अपना ना कहो, ये ना कहो कि हम अरेली बरेली से हैं, ये कहो कि हम मेहमान यहाँ के हैं, वहाँ के हैं हम। ये संसार में रहो, पर संसार के लोगों से ज्यादा उलझो ना। भरत जी मरते समय एक मृग के बच्चे में मन लगाए और मर गए। यमराज जी बोले कि अब मृग का चिंतन करते आए हो, अब आपको मृग बनना पड़ेगा। देखो हम लोगों से दिल लगाते हैं, और लोग तो 13 दिन बाद हमारे नाम की पूरी सब्जी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, और हम लोग उनके चक्कर में अब भोगेंगे। क्यों मैया? जैसे आप लोग कहते हो, जैसे मैया आप लोग नहीं सोचती हो हमारे बाद क्या होगा, क्या होगा हमारे बाद। ऐसे ही तुम्हारी सास सोचती थी हमारे बाद क्या होगा। देखो सब बढ़िया हो रहा है कि नहीं? क्यों? सही है। आपके बाद भी सब बढ़िया ही होगा। आप तो आराम से मरो, इत्मीनान से, शांति से। टेंशन काहे को ले रहे हो? तुम्हारे दादा परदादा सब मर गए, उनके बिना तुम्हारा कोई काम रुक रहा है? ऐसी हम लोग मर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी का कोई काम। तो क्यों आप परेशान हो? आराम से मरो, शांति से। चित्त लगाओ भगवान में। जगत में हाय हाय करते नहीं, कृष्ण कृष्ण करते प्राण जाने चाहिए। क्यों मैया? काम ना रुका था, ना रुका है, ना किसी के बिना काम।
गांव में कहावत कहते हैं कि एक बनिया के ना आने से बाजार भरना थोड़ी छूट जाएगा। मतलब कोई ना आए तो क्या तुम्हारे ना आने से आज बाजार नहीं भरेगी? कोई बनिया बोले कि आज मैं नहीं जाऊंगा। गांव गांव में बाजार लगती है ना हर दिन की, ये मंगलवार की यहाँ की बाजार, बुधवार की वहां, गुरुवार की। गांव क्षेत्र में बाजार लगती थी पहले, अभी भी लगती। तो एक बनिया बोला कि आज मैं नहीं जाऊंगा बाजार। तो दूसरा बोला कि भाई तेरे ना जाने से कोई बाजार भरनी बंद थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि बाजार में ढेर लोग आते हैं दुकान लगाने। आज तू मत जा तो तेरे ना जाने से बाजार भरनी बंद हो जाएगी क्या? उसी तरह मेरे ना रहने से संसार की व्यवस्थाएं थोड़ी रुक जाएंगी कि आपके रहने से संसार की व्यवस्थाएं रुक जाएंगी। हम जैसे कितने आए, और इसलिए मेरी मां, बहुत नुकसान होता है जो व्यक्ति आत्म कल्याण नहीं करता समय रहते। हाँ हाँ, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। आप लोग बताओ, कुछ ले जाने की प्लानिंग है आप लोगों की? हाँ, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या जाएगा? अच्छा एक बात सुनो, जब आप मरोगे तब आपका भाई, परिवार कहां तक साथ निभाएगा? कहां तक? दोस्त, रिश्तेदार, ये जगत के लोग कहां तक साथ निभाते हैं? जोर से हैं? पत्नी साथ निभाती है द्वार तक। पत्नी साथ निभाती है द्वार तक। परिवार साथ निभाता है, रिश्तेदार साथ निभाते हैं शमशान तक। बोलो हाँ। शरीर साथ निभाता है चिता तक। पत्नी द्वार पर ही छोड़ देती है। जब आदमी मरता है और उसे ले जाया जाता है तो पत्नी को द्वार में ही रोक दिया जाता है। स्त्री का साथ द्वार तक है, परिवार रिश्तेदारों का साथ शमशान तक है। ये शरीर का कपड़ा भी शमशान में चिता पे जलते ही शरीर बह जाएगा पानी की तरह, चमड़ा पिघल जाता है। पत्नी द्वार तक, शरीर शमशान तक, मतलब रिश्तेदार शमशान तक, शरीर चिता तक साथ निभाता है। तो फिर आगे का साथी कौन है? बोलो। आगे का साथी जो आपने पाप किए होंगे, जो आपने पुण्य किए होंगे, वो पाप पुण्य ही आपको आगे साथ देते हैं। अच्छा या बुरा, आगे का साथ ईश्वर देंगे। इसलिए कहता हूं, समय है तो परिवार ठीक है, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर ये याद रखना कि परिवार शमशान से आगे ना चलेगा। थोड़ा वहां की तैयारी कर लो। वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। साथ में क्या जाएगा? मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन, मैंने जो पैसे कमाए हैं वो पैसे यहीं के साथी हैं। आपका सोना कहां साथ देगा? यहां। आपकी चांदी कहां साथ देगी? यहां। आपका
आपका पैसा कहां तक साथ देगा? यहीं तक। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। बोलो हाँ। क्यों? इसलिए कि देख लो दुनिया वालों, ये पैसे के लिए सारी जिंदगी भागता रहा, पैसे के लिए रिश्ते बिगाड़ता रहा, पैसे के चक्कर में भगवान की कथा नहीं सुनी, और आज ये पैसा इसके ऊपर बरसाए जा रहे। तेरी हिम्मत है तो उठा के दिखा। 1 रुपए भी नहीं उठा सकता। सारी जब तक समय था पैसे के पीछे भागा, और अब वो पैसा तेरे ऊपर बरस रहे हैं। उठा। पैसा उठाने के लायक भी नहीं रह जाएगा एक दिन। इसलिए समय रहते वो पैसा कमा लो। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।